इंतहाई जज्बाती और धमाकेदार मोड़ लेने जा रही है। जहां मोहब्बत, फरेब और किस्मत के खेल ने सब कुछ बदल दिया है, वहीं मन और रतक के दरमियान रिश्ते की बुनियाद हिलने लगी है। पिछले एपिसोड में जो खामोशी थी, अब वो एक तूफान में बदलने वाली है। एपिसोड का आगाज मन के ख्वाब से होता है। वो एक अंधेरे कमरे में अपने बचपन के मंजर देखती है, मुंह का रोता चेहरा, बाप की चीखें और वो खुद एक कोने में सहमी हुई। अचानक वो चीख कर उठती है। पसीना इसके चेहरे से बह रहा है। रतक भाग कर आता है और कहता है, किया हवा मन, ख्वाब देखा। मनूंसू पहुंचते हुए कहती है, कुछ ख्वाब हकीकत से ज्यादा दर्द देते हैं। रतक खामोशी से उसे तसल्ली देता है, मगर मन के चेहरे पर अब वो सुकून नहीं जो पहले हुआ करता था। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ है, जैसे कोई पुरानी हकीकत वापस आने वाली हो। दूसरी तरफ देविका, जो मन की दुश्मन बन चुकी है, एक नई साजिश तैयार कर रही है। वो अपने कमरे में जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब मन को वो सदमा दूंगी जिसके बाद वो कभी संभल नहीं पाएगी। इसके हाथ में एक फाइल है जिसमें रतक और एक अनजान औरत की तस्वीर हैं। उसी दौरान घर में माहौल अजीब सा है। सास जी परेशान हैं, रतक के वालिद खामोश हैं और खादिमाएं सरगोशियों में बातें कर रही हैं। सबको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मन किचन में चाय बना रही होती है जब अचानक उसके फ़ोन पर एक पैगाम आता है। अगर तुम रतक की सच्चाई जानना चाहती हो तो आज रात 8 बजे पुराने मंदिर के पास आ जाना। मन चिंक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये कौन है, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रात के वक्त वो चुपके से घर से निकलती है। बाहर हवा में सर्दी और खामोशी है। वो मंदिर के पास पहुंचती है तो एक औरत आती है, देविका। देविका हंसकर कहती है, तुम्हें लगा रतक तुम्हारा है, वो तो किसी और का हो चुका है। मन कहती है, झूठ बोलना तुम्हारी आदत है देविका, रतक ऐसा नहीं है। देविका कहती है, तो फिर ये देख लो। वो अपना मोबाइल दिखाती है जिसमें रतक किसी दूसरी औरत के साथ नजर आ रहा है, हंसता हुआ, हाथ पकड़े हुए। मन के आंसू निकल आते हैं, मगर वो खुद को मजबूत रखती है। वो कहती है, ये तस्वीरें तुम्हारा हथियार हो सकती हैं, मगर मेरा भरोसा तुम्हारे झूठ से ज्यादा मजबूत है। देविका कहती है, ये भरोसा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। एपिसोड का अगला हिस्सा इंतहाई जज्बाती है। मन घर वापस आती है, खामोश, थकी हुई, मगर अंदर से टूटी हुई। रतक इसे देखता है और फौरन महसूस करता है कि कुछ गलत है। वो कहता है, मन, तुम कुछ छुपा रही हो। मन कहती है, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, रतक। वो कमरे से चली जाती है। रतक हैरान रह जाता है। वो देविका को फ़ोन करता है, मगर वो तंजिया अंदाज में कहती है, सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, रतक। अगली सुबह घर में सबके चेहरे उतरे हुए हैं। सास जी ने मन से बात करने की कोशिश की मगर वो चुप है। मन ने नाश्ता नहीं किया, काम पर नहीं गई। वो बस एक कमरे में बंद बैठी रहती है, हाथ में वही तस्वीरें देखती है। पस मंजर में हल्की मौसीकी चलती है, दिल का सुकून छुप गया, सेट के साये में। इस दौरान रतक को एक खुफिया खत मिलता है जिसमें लिखा है, देविका तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, मगर तुम्हें मन को सच बताना ही होगा। वो औरत जिसकी तस्वीरें हैं, वो तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी पुरानी जिंदगी का हिस्सा। रतक चिंक जाता है। इसके आंसू निकल आते हैं। वो कहता है, मैंने मन से सच क्यों छुपाया। वो भागता हुआ मन के पास आता है। मन कहती है, अब कुछ मत कहो, रतक, मैं जानना नहीं चाहती। रतक घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ये वही औरत थी जिसकी मौत ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। वो मेरी बहन थी, मेरी जिम्मेदारी, और मैंने उसे खो दिया। मन के चेहरे पर हैरत और दिख दोनों हैं। वो कहती है, अगर ये सच है तो तुमने मुझसे ये राज क्यों छुपाया। रतक कहता है, मैं तुम्हें दिख से बचाना चाहता था। मन आहिस्ता से कहती है, दिख छुपाने से नहीं, मांगने से कम होता है। एपिसोड में यहाँ एक लंबी खामोशी है, जैसे वक्त रुक गया हो। रतक और मन के दरमियान आंखों की जबान बोलती है। दोनों के चेहरों पर आंसू हैं, मगर दिलों में अभी भी मोहब्बत की रमक बाकी है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। खादिमा आकर कहती है, पुलिस आई है, देविका को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि देविका की सारी चालें बेनकाब हो चुकी हैं। पुलिस के जाने के बाद मन खामोशी से खिड़की के पास जाती है और कहती है, कभी कभी बुराई खुद अपने अंजाम तक पहुंचती है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। रतक इसके पास आता है, इसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब वादा करो, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। मन कहती है, अगर दिल साफ हो तो बात छुपाने की ज़रूरत नहीं। एपिसोड के आखिरी सीन में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं।
बारिश शुरू हो जाती है। पस मंज़र में एक खूबसूरत मौसीकी बजती है। लेकिन जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है, एक साया खिड़की के बाहर खड़ा होता है। कोई नया दुश्मन, कोई नया राज। वो आहिस्ता से कहता है, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एपिसोड 810 के आखिर में नाज़रीन एक नए सस्पेंस, एक नई कहानी और एक नई आजमाइश के लिए तैयार हो जाएंगे। मोहब्बत और सच्चाई की जंग अभी जारी है और मन का सफ़र अभी अधूरा।